क्या आप खुदा के बगैर नेक हो सकते हैं? आइए मालूम करते हैं। ये बड़ी हैरान कुन बात है। आपके पास नाकाबिले इनकार सबूत है कि आप खुदा पर ईमान रखे बगैर नेक हो सकते हैं। ठहरिए, सवाल ये नहीं कि क्या आप खुदा पर ईमान रखे बगैर नेक हो सकते हैं, सवाल है कि क्या आप खुदा के बगैर नेक हो सकते हैं। अब देखें कि मसला क्या है। अगर खुदा नहीं है तो बामकसद इखलाकी अक़दार भी मौजूद नहीं है और ना ही सही गलत का तसव्वुर। अगर खुदा वजूद नहीं रखता तो मारूजी इखलाकी अक़दार का भी कोई वजूद नहीं रहता। आइए जानते हैं कि क्यों। बगैर किसी बामकसद हवाले के हमारे पास ये कहने के लिए कोई रास्ता नहीं है कि क्या वाकई कुछ ऊपर है या नीचे। खुदा की फितरत इखलाकी अक़दार के लिए एक बामकसद हवाला फराहम करती है। ये वो मायार है जिससे तमाम आमाल और फैसलों की पैमाइश की जाती है। लेकिन अगर खुदा नहीं है तो बामकसद हवाला भी नहीं है। हमारे पास जो कुछ बाकी है वो एक शख्स का नजरिया है जो किसी दूसरे के नुक्ता नजर से ज्यादा दुरुस्त नहीं है। इस किस्म की इखलाकियात मौज़ूआती होती है, बामकसद नहीं। ये स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम की तरजीह की मानित होती है। तरजीह मौजू में होती है, मकसद में नहीं। बस इसका इतलाक दूसरों पर नहीं होता। इस तरह से मौज़ूआती इखलाकियात का इतलाक सिर्फ मौजू पर ही होता है। ये किसी और के लिए दुरुस्त या पाबंद नहीं। चुनाचे खुदा के बगैर दुनिया में ना कोई बुराई है ना कोई अच्छाई। अंधी बेहिसी के सिवा कुछ नहीं है। रिचर्ड डॉकिंस, बेदीन। खुदा ने हम पर अपनी इखलाकी फितरत को बतौर अहकाम जाहिर किया है। ये इखलाकी फराइज के लिए बुनियाद फराहम करते हैं। मिसाल के तौर पर खुदा की मोहब्बत का लाजमी वस्फ उसके हुक्म में जाहिर होता है, अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। ये हुक्म एक बुनियाद मुहैया करता है जिसके ऊपर हम फयाजी, कुर्बानी और बराबरी की माकूल अच्छाई का यकीन करते हैं। और इसी तरह हम लालच, ज्यादती और इम्तियाजी सलूक की मारूजी बुराई की मजम्मत कर सकते हैं। ये एक मसला उठाता है, क्या कोई अच्छी चीज इसलिए है कि खुदा चाहता है, या खुदा कोई काम इसलिए करेगा कि वो अच्छा काम है? जवाब है नहीं, बल्कि खुदा इसलिए भलाई चाहता है क्योंकि वो खुद भला है। खुदा इखलाकी अक़दार का मायार है, जिस तरह एक बराह रास्त म्यूजिकल परफॉर्मेंस आला मुखलिस रिकॉर्डिंग का मायार है। रिकॉर्डिंग जितनी असल लगती है उतनी ही बेहतर है। इसी तरह इखलाकी अमल खुदा की फितरत के मुताबिक जितना करीब होता है उतना ही बेहतर होता है। लेकिन अगर लादीनियत सच है तो कोई हतमी मायार नहीं है, लिहाजा इखलाकी जिम्मेदारी या फराइज नहीं हो सकते हैं। अगर ऐसा होता तो इस तरह के फराइज हमें कौन सौंपता? कोई नहीं। याद रखें, बेदीन के लिए इंसान सिर्फ कुदरत के हादसे के नतीजे का इंतहाई तरक्की याफ्ता हैवान है। लेकिन हैवान एक दूसरे के लिए इखलाकी जिम्मेदारी नहीं रखते। जब एक बिल्ली किसी चूहे को मारती है तो उसने इखलाकी तौर पर कुछ गलत नहीं किया। बिल्ली सिर्फ एक बिल्ली है। अगर खुदा नहीं है तो फिर हमें इंसानी रवैये को इसी नजर से देखना चाहिए। इस अमल को सही या गलत करार नहीं देना चाहिए। लेकिन मसला ये है कि अच्छाई और बुराई और गलत और सही वजूद तो रखते हैं। जिस तरह हमारा अक्ली तजुर्बा हमें कायल करता है कि जिस्मानी दुनिया बामानी तौर पर हकीकी है, हमारा इखलाकी तजुर्बा हमें कायल करता है कि हमारी इखलाकी अक़दार बामकसद तौर पर हकीकी है। जब भी आप कहते हैं कि अरे ये ठीक नहीं है, ये गलत है, ये सरासर नाइंसाफी है, आप बामकसद इखलाकियात के वजूद पर अपने यकीन की तस्दीक करते हैं। हम अच्छी तरह जानते हैं कि बच्चों से ज्यादती, नस्ली तासुब और दहशतगर्दी हर किसी के लिए हमेशा गलत है। क्या ये सिर्फ शख्सी तरजीह या राय है? नहीं। जो शख्स कहता है कि बच्चों के साथ जिनसी ज्यादती इखलाकी तौर पर काबिल कबूल है, वो वैसा ही है जो कहे 2 + 2 = 5 है, माइकल रूस। फिर ये सब खुदा के वजूद की इखलाकी दलील है। अगर खुदा नहीं है तो फिर इखलाकी अक़दार और फराइज भी नहीं है। तो क्या हकीकत में ऐसा है? लेकिन बामकसद इखलाकियात और फराइज तो मौजूद हैं, इसलिए खुदा मौजूद है। लादीनियत इखलाकी हकीकत के लिए बुनियाद फराहम करने में नाकाम है, जिनका हम सब हर रोज तजुर्बा करते हैं। दरअसल बामकसद इखलाकियात का वजूद हम सबको खुदा के वजूद का पता देता है।